एक छोटे से गांव नयनपुर में एक मेहनती लड़का अंकित अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास न तो अपनी कोई जमीन थी और न ही कमाई का कोई साधन। अंकित दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता। यह देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे। अरे हम पर बोझ बन गए हैं, ना अपना घर है और ना अपनी जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाता है और बदले में उसे बहुत कम मिलता है। अंकित की माँ मीना ने कहा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहे हैं। अंकित ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर कभी हार नहीं मानी। मुझे यकीन है एक दिन वह खूब धन कमाएगा और उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अंकित हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, लेकिन अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन अंकित सुंदरलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। सुंदरलाल एक पेड़ के नीचे उदास और गहरी चिंता में डूबे हुए बैठे थे। अंकित ने उन्हें उदास देखा तो तुरंत उनके पास गया और पूछा, मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सुंदरलाल गुस्से में बोले, अरे तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी मदद नहीं कर सकता। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? जा यहाँ से जा और मुझे परेशान मत कर। मालिक, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त और किस्मत का खेल है, पर इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे सामने झुक जाएगी। अंकित की बात सुनकर सुंदरलाल बहुत प्रभावित हुए। अंकित, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मन को सुकून मिला। इतनी परेशानियों में भी तुम खुश कैसे रहते हो? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, ये सब मेरे पिता की सीख है। वह कहते हैं कि जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह खुशियां लाती है तो कभी ठंड की तरह मुश्किलें और बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है। वाह, तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान हैं। मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन तुम मेरी परेशानी का हल बताओ। क्या हुआ है मालिक? अंकित ने पूछा। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, उन अहंकारी भाई जयपाल और विनोद ने धोखे से हड़प ली है। अब उन्होंने उस पर खेती भी शुरू कर दी है। सुंदरलाल ने रोते हुए कहा, मालिक, हर परेशानी का कोई न कोई हल होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। सुंदरलाल ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, वह क्या तरीका है? अंकित ने सुंदरलाल को अपनी पूरी योजना समझाई। सुनकर सुंदरलाल बहुत खुश हुए। वाह अंकित, तुम तो बहुत समझदार हो। अगर ये योजना कामयाब हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। मालिक, ऐसा मत कहिए। बाप की मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। सुंदरलाल ने कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो अंकित। कल से तुम इस काम में लग जाओ। अगले दिन अंकित जयपाल और विनोद के खेतों पर गया। उसने वहां मौजूद कामगारों से कहा, नमस्ते भाई, मैं एक मजदूर हूँ और काम की तलाश में भटक रहा हूँ। सुना है यहाँ हमेशा काम मिलता है। जयपाल ने कहा। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अंकित ने हताश होकर कहा। इसका मतलब सुंदरलाल सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। जयपाल और विनोद ने तुरंत पूछा, सुंदरलाल ने हमारे बारे में क्या कहा? अंकित ने चालाकी से कहा, अरे कुछ नहीं मालिक, मैं चलता हूँ। यह सुनकर जयपाल ने उसे रोका। रुक जाओ, शायद हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम है। पहले ये बताओ कि सुंदरलाल क्या कह रहा था। मालिक,
मैं बस इतना कह रहा था कि जयपाल और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। अंकित की बातों से प्रभावित होकर दोनों भाई उसे काम पर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद अंकित की मेहनत देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। एक शाम जयपाल और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अंकित देर रात तक काम कर रहा था। अंकित भाई, अब तो रात हो रही है, तुम इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? घर जाओ और आराम करो। मालिक, मेरे बूढ़े माँ बाप है, काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से लाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। जयपाल और विनोद ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो, आज का काम यही छोड़ दो और घर जाओ। अंकित ने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। दोनों भाई अंकित पर भरोसा करके वहां से चले गए। अगली सुबह जब जयपाल और विनोद अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर दोनों डर गए और पूछा, थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है। फिर तो तुम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं साहब? वह देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। दोनों भाइयों ने पलटकर देखा तो वहां जमीन में एक कंकाल दबा हुआ था। यह देखकर वे कांप गए। साहब, यह किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? बहाने मत बनाओ, पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि यह क्या है? अगर फांसी नहीं हुई तो उम्र कैद तो जरूर मिलेगी। फांसी की बात सुनकर वे घबरा गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। तभी अंकित वहां आता है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कैसे आ गया? अंकित, हमें नहीं पता यह कहां से आया है। थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच। थानेदार ने तीनों को आपस में बात करते देखा तो कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ, तुम दोनों भाइयों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा, तुम ही तय करो कौन जाएगा। तीनों थोड़ी दूर जाकर बात करने लगे। अंकित ने कहा, मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई जेल नहीं जाना चाहता। अंकित, कोई उपाय सोचो। अंकित ने कहा, मालिक, इस कंकाल को देखकर लगता है कि इसे कई महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। अगर आप सच बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। जयपाल ने डरकर पूरा सच बता दिया। सच कहूं अंकित भाई, तो यह जमीन हमने कुछ महीने पहले ही धोखे से सुंदरलाल से हड़प ली थी। अंकित ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या आपने जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जयपाल ने उसे पूरी कहानी बताई। अंकित ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप दोनों जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन पहले ये बताइए, आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? इसमें पूछने वाली क्या बात है? जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए, आप जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सुंदरलाल सेठ की है। आप बस कुछ समय से इस पर काम कर रहे हैं, बाकी का काम मैं संभालूंगा। अंकित, लेकिन इससे तो हमारी जमीन चली जाएगी। नहीं मालिक, जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सुंदरलाल की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सुंदरलाल को। और जब वह जेल चले जाएंगे तब आप लोग फिर से इस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी बच जाएंगे और जमीन भी आपके पास ही रहेगी। दोनों भाई अंकित की चतुराई से दंग रह गए। वाह अंकित, तुम बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था। अब तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमारी जान भी बचाएगी।
वे तीनों थानेदार के पास गए और वही बात दोहराई जो अंकित ने सिखाई थी। साहब, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने यह खेत सुंदरलाल सेठ से काम करने के लिए लिया था। साहब, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारे मजदूर अंकित से पूछ लीजिए। थानेदार ने अंकित से पूछा। हाँ अंकित, यह जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सुंदरलाल सेठ की है। जयपाल और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस पर खेती शुरू की है। थानेदार ने अंकित से सुंदरलाल को बुलाने के लिए कहा। अंकित तुरंत जाकर सुंदरलाल को बुला लाया, जो अपने साथ गांव के सरपंच को भी लेकर आए थे। सरपंच ने जयपाल और विनोद से कहा, तुम दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है? जयपाल और विनोद डर गए। नहीं सरपंच जी, यह जमीन हमारी नहीं है। हमने सुंदरलाल सेठ के साथ धोखा किया था। हम बस यह जमीन हड़पना चाहते थे। हम अपना केस वापस ले लेंगे। सरपंच ने थानेदार को जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने सुंदरलाल से पूछा, सुंदरलाल, अब बताओ यह कंकाल यहाँ कैसे आया? साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों से सच निकलवाने के लिए हमने और अंकित ने यह तरकीब सोची थी। यह सुनते ही जयपाल और विनोद के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह सब सुंदरलाल और अंकित की चाल थी। उनके पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। दोनों ने सरपंच और सुंदरलाल से माफी मांगी। सुंदरलाल ने उन्हें माफ कर दिया और सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा। धन्यवाद सुंदरलाल सेठ जी, आपने हमें माफ कर दिया। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जयपाल, बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए कभी अपनों के साथ गलत मत करना। बुरे वक्त में अपने ही साथ खड़े होते हैं। सुंदरलाल ने अंकित को उसकी मेहनत और चतुराई का इनाम दिया। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा अंकित के नाम कर दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया।